एक नरसंहार, 6 सार्वजनिक वक्तव्य और एक ऐसा गठबंधन जो अपने आधार के समाप्त होने तक बना रहा। हिंदू इन्फोपीडिया में आपका स्वागत है। इस प्रस्तुति में हम महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन के साथ कांग्रेस के सहयोग तथा 1921 के मोपला विद्रोह से जुड़े अभिलेखित तथ्यों का अध्ययन करेंगे। अगस्त 1921 से दिसंबर 1921 तक मालाबार में चला मोपला विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे विवादास्पद प्रसंगों में गिना जाता है। इन महीनों के दौरान बड़ी संख्या में हिंदुओं की हत्या हुई, अनेक लोगों का बलपूर्वक मतांतरण किया गया, हजारों परिवार अपने घरों से विस्थापित हुए तथा अनेक मंदिर नष्ट किए गए। यही घटनाएं कांग्रेस खिलाफत सहयोग को लेकर तीखी चर्चा का आधार बनी। इस प्रसंग की पृष्ठभूमि हिंसा से पहले ही तैयार हो चुकी थी। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन के बीच सहयोग को समर्थन दिया तथा उसे संगठित रूप प्रदान किया। मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट जैसे व्यक्तियों ने इस नीति पर आपत्ति प्रकट की थी। मालाबार में हिंदू जैनमी भूमिधरों और मुस्लिम मोपला कृषकों के बीच विद्यमान तनाव व्यापक पैन इस्लामी जागरण के साथ जुड़ गया। साथ ही 1921 से पहले भी मोपला विद्रोहों का एक दीर्घ अभिलेखित क्रम उपलब्ध था। इस विषय का एक प्रमुख पक्ष गांधी के सार्वजनिक वक्तव्य है। मोपला हिंसा के पश्चात गांधी ने 6 अभिलेखित वक्तव्य दिए। इन वक्तव्यों में उन्होंने मोपला समुदाय के लोगों को साहसी और ईश्वरनिष्ठ बताया, मतांतरण के प्रश्न पर अपने विचार रखे, मालाबार में हस्तक्षेप के विषय पर चर्चा की तथा पीड़ित हिंदुओं के लिए धैर्य और आस्था पर बल दिया। विशेष ध्यान उस कथन पर केंद्रित है जिसमें गांधी ने कहा कि वे और अली बंधु सरकारी निमंत्रण के बिना मालाबार में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आलोचकों का मत है कि इस दृष्टिकोण के कारण उपलब्ध प्रभाव का उपयोग नहीं किया गया। दूसरी ओर गांधी के समर्थक मानते हैं कि वे औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का पालन कर रहे थे। यही प्रश्न आज भी चर्चा का विषय है कि उस समय कौन से कदम उठाए जा सकते थे और जिन नेताओं का दायित्व कितना था। 1921 के अंत में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देता है। गांधी ने सार्वजनिक निंदा को मुस्लिम मैत्री की कसौटी मानने से हटकर ऐसे निजी प्रयासों पर बल दिया जो भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोक सके। इसी काल में मोपला हिंसा से संबंधित प्रस्तावों पर भी मतभेद सामने आए। आलोचकों का मत था कि अंतिम कांग्रेस प्रस्ताव ने उत्तरदायित्व के प्रश्न को हल्का किया और ध्यान ब्रिटिश प्रशासन की विफलताओं की ओर मोड़ दिया। खिलाफत सहयोग स्वयं भी लंबे समय तक बना रहा। उसका अंत तब हुआ जब 1924 में तुर्की में खलीफा संस्था समाप्त कर दी गई। इस निरंतरता को गांधी की प्राथमिकताओं और राजनीतिक गणनाओं पर चलने वाली चर्चाओं में एक महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। एनी बेसेंट की चेतावनी और बाद में प्रकाशित उनका लेख मालाबार्स एग्नी भी इस चर्चा का महत्वपूर्ण भाग है। उन्होंने तर्क दिया कि आंदोलन की शिक्षाओं और प्रचार ने इस त्रासदी की पृष्ठभूमि तैयार करने में योगदान दिया। उनके विचार आज भी ऐतिहासिक विमर्श का हिस्सा बने हुए हैं। ये घटनाएं नीति, उत्तरदायित्व, प्राथमिकताओं और सामुदायिक हिंसा पर गहरी करने बनते हैं और सामुदायिक हिंसा के प्रति प्रतिक्रिया जैसे प्रश्नों पर गंभीर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। यह प्रस्तुति देखने के लिए आपका अभिनंदन। कृपया चैनल को पसंद करें, सदस्य बने और विस्तृत ऐतिहासिक अध्ययन तथा प्रलेखन के लिए हिंदू इन्फोपीडिया पर अवश्य जाएं।